हेलो एवरीवन। आज हम अल मकदीसी के बारे में बात करेंगे। इनका भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना था इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। इन्होंने न्यू क्लाइमेटिक मैप्स को बनाया था वर्ल्ड के, जिस विथ 14 क्लाइमेटिक रीजन। इनका जो वर्क है वो माना था इम्प्रूवमेंट इन द मैप ऑफ अल बल्खी। अल मकसदी का ये ओपिनियन था कि जो हमारी क्लाइमेट है, एक सेकेंड, इनका ये बिलीव था कि जो हमारे क्लाइमेट है वो वेरीड करते हैं। ओके, नॉट ओनली रिगार्ड टू लैटिट्यूड बट आल्सो अकॉर्डिंग टू द ईस्ट एंड वेस्ट पोजीशन। यानी इनका ये मानना था कि जो क्लाइमेट है वो हमारे वेरीड करते हैं, नॉट रिगार्ड हमारे लैटिट्यूड, बट लैटिट्यूड से ही नहीं, हमारे ईस्ट वेस्ट के जो पोजीशंस है उनसे भी जो हमारा क्लाइमेट है वो वेरीड करते हैं। ही आल्सो प्रेजेंटेड द आइडिया दैट सदर्न हेमिस्फीयर वाज मोस्टली ओपन एंड दैट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया वाज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, इनका ये बिलीव था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, यानी वो खुला है, और जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंड है। सो ये था अल मकदीसी के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि जो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अल बल्की है उनकी बुक आई थी किताब अल अस्कल, जो कि फर्स्ट एटलस मानी जाती है क्लाइमेटिक मैप के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि जो अल मसूदी है वो हमें, एक सेकेंड, अल मसूदी है वो हमें कॉन्सेप्ट देते हैं रिगार्डिंग, एक सेकेंड, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करते हैं रिगार्डिंग टू दी मानसून। ओके, मानसून के रिगार्डिंग हमें ये कॉन्सेप्ट देते कौन, अल मसूदी। उसके बाद में हमने देखा कि जो अल मकदीसी है वो भी हमें क्लाइमेटोलॉजी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट देते हैं। ये हमें बताते हैं, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि सदर्न हेमिस्फीयर तो ओपन है ना, वहाँ पर लैंड इतनी नहीं जितनी एज़ कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पर लैंड ज़्यादा है। इन्होंने 14 क्लाइमेटिक मैप्स को भी प्रिपेयर किया था, ऐसा माना था, जो कि इम्प्रूवमेंट माना जाता है इन द वर्क ऑफ अल बल्खी। तो हमने देखा कि जो अल अल बल्खी, अल मसूदी एंड अल मकदीसी, इन तीनों का इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानते हैं इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। ओके, सो अब आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।